if you want to do well on your IELTS test, टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग टिप्स। यार ये वो टिप्स हैं जो कि IDP खुद रेकमेंड करता है। सो लिसन टू ईच एंड एवरी टिप केयरफुली एंड प्रिपेयर नोट्स। वीडियो के एंड में जरूर मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहली टिप जो IDP रेकमेंड करता है वो कहते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन टाइप को अच्छी तरह समझो, राइटिंग के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझो, राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 से फेमिलियर हो जाओ एंड रीडिंग एंड लिसनिंग के हर एक क्वेश्चन टाइप को समझो। स्पीकिंग वाले पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में क्या क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी एक बार अच्छी तरह समझ लो। दैट मीन्स आपने हर एक मॉड्यूल को अच्छी तरह समझ लेना है एज पर IDP। सो द सेकेंड टिप हियर इज टेक द सैंपल टेस्ट्स before you take the real exam. That means practice some sample test before you take the real exam or before you sit in the real exam. It is like कि यार हम बिना प्रैक्टिस करे थोड़ी ना एग्जाम सेंटर में जाएंगे and they clearly recommend कि at least 15 टेस्ट जरूर करके जाओ। खाली 1 या 2 टेस्ट करके कुछ नहीं पता चलना until you are an advanced learner और आपने खाली 3-4 टेस्ट करे और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। But if you are at an intermediate level, then also I would recommend you to go for at least 15 IELTS tests before taking the real exam. So the third tip here is put a timer on. Pace yourself up. So basically क्या होता है, in the beginning our speed is quite slow, but the examiner wants us to be prepared for the exam, है ना। and for the same आपको 40 questions करने होते हैं in 60 minutes for reading and reading module. So basically अगर 40 questions 60 minutes में करने हैं तो वो same you should practice at home. आपको सेम प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा टाइमर ऑन रखना चाहिए 1 आवर का, बट आई वोंट सजेस्ट 1 आवर। फॉर रीडिंग मॉड्यूल आपको टाइमर ऑन रखना चाहिए 50 मिनट्स का, 50 एंड इन दोज 50 मिनट्स यू शुड बी एबल टू फिनिश द होल टेस्ट। along with that you should transfer the answers onto the answer sheet. So 50 minutes में आपने ये पूरा करना है। That means when you will be sitting in the exam, you will have extra 10 minutes for proof checking your answers. और वो proof checking से minimum 0.5 band score तो increase होंगे ही होंगे। Similarly, listening module में आपको first time audio play करके सब कुछ वैसे ही करना है। So इसमें कुछ ज़्यादा changes नहीं है। But in writing, try to attempt writing task 2 in 30 minutes and writing task 1 in 15 minutes so that आपके पास एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम बचे। Now go through the Cambridge essays. ये हमारी 4th टिप है that you should go through the Cambridge essays और Cambridge writing task 1 sample answers in order to get familiar with the sample answer as per the examiner. Examiner क्या चाहते हैं, examiner किस तरीके का essay आपसे देखना चाहते हैं, उस चीज से familiar होने के लिए you should go through the Cambridge sample answers only. And कुछ learners ने मुझे कभी question भी करा है कि मैम मेरी टीचर बोलते कि interrogative sentence यूज नहीं करना। सो जब आप केम्ब्रिज के सैंपल आंसर्स देखोगे तो आपको केम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड सैंपल आंसर्स में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज हुए दिख जाएंगे इन द सैंपल आंसर्स। सो उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, assess yourself, assess your mistakes, evaluate your sheet, evaluate your test. देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो। Try to solve your mistakes, try to work on your mistakes, try to improve your writing, reading, listening and speaking by getting rid of the common mistakes. So जब पता चल जाएंगे कि यही गलतियां कर रहे हो तो दोबारा उस गलती को रिपीट मत करो। and for that prepare an असेसमेंट शीट, जैसे कि हम भी इंस्टीट्यूट में होती है असेसमेंट शीट एंड दैट टीचर प्रोवाइड्स मी वीकली। तो ऐसे ही आपने खुद एक शीट बनानी है अपनी। अगर आज राइटिंग टास्क 1 में आपने कैसे परफॉर्म करा वो आप लिखोगे, राइटिंग टास्क 2 में कैसे परफॉर्म करा लिखोगे और कल उससे बेटर करने का ट्राई करोगे। सिमिलरली रीडिंग में लेट्स से हेडिंग्स में आंसर्स गलत हुए तो कल आप उससे बेटर करने का ट्राई करोगे। So these are the 5 tips which even IDP approved and which IDP only gave in order to score well in your IELTS exam. So follow these tips and score well. Thank you. If you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen and go to the playlist tab
and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.